महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में टूट का खतरा पैदा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर सीट बंटवारे को लेकर मामला उनसे बन नहीं पा रहा। महाविकास अघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर का महाविकास अघाड़ी को दिया अल्टीमेटम भी आज खत्म हो रहा है। प्रकाश आंबेडकर अपना स्टैंड कल अकोला में साफ कर सकते हैं। चर्चा है प्रकाश आंबेडकर अकोला लोकसभा सीट से लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए 4 लोकसभा सीटों की पेशकश की और उन्हीं की पसंद की ये सीटें। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रकाश आंबेडकर 4 सीटों को लेकर रजामंद हैं, राजी हैं, और इसीलिए माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के साथ प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी नहीं आने वाली। मामला अटक रहा है। हमने हमेशा बाला साहब अम्बेडकर यानी प्रकाश जी को रिस्पेक्ट दिया है, उनकी पार्टी का आदर किया है, उनके भावनाओं का आदर किया है, तो हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है और अब तक चर्चा उनसे डायलॉग चल रहा है, डायलॉग ख़त्म नहीं हुआ है। ये पॉलिटिकल लाइन जो लेना है वो हम लोग ले चुके हैं। अब घिसे पीटे चीज़ों में हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। 27 तारीख को मैं अपना फॉर्म भरने जा रहा हूँ और 26 तारीख आखिरी दिन होगा मेरे ख्याल से, जिस पे जो है वो हम लोग इनकी इंतज़ार करेंगे और अपनी पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो आइए जरा महाराष्ट्र और महाविकास अघाड़ी इसी को लेकर चर्चा करते हैं। नहीं माने प्रकाश आंबेडकर तो महाविकास अघाड़ी में टूट का डर साफ तौर पर नजर आ रहा है। विजय जी, संभावना बन रही है। हालांकि अभी तक शिवसेना जो है आखिरी एक्सरसाइज, आप देखिए 2 राज्य हैं, बिहार और महाराष्ट्र, जहां पर इंडिया गठबंधन है, जहां समझौते की बात हो रही है। अभी हमने पहले चर्चा की बिहार में मुश्किल चल रही है और महाराष्ट्र में तो एक और मुश्किल है, क्योंकि जो 2 पार्टियां हैं शिवसेना और एनसीपी इंडिया गठबंधन की, वो दोनों पहले ही टूट गई हैं। तो एक कमजोरी वो भी है। उसके बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो 2 पार्टियां जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए एमवीए के लिए बहुत जरूरी है कि इस गठबंधन को किसी भी तरह से बनाकर रखा जाए। इसलिए संजय राउत कह रहे हैं कि 4 सीटों पर दे दी और वंचित अघाड़ी जो है वो अपना दबाव लगातार बनाए हुए। यदि वहां पर गठबंधन में मुश्किल हुई तो महाराष्ट्र में मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल जी, जो बात अभी विजय जी कर रहे थे ना कि हमने इससे पहले बिहार की बात की, अब हम महाराष्ट्र की बात करें और दोनों ही जगह एक तरीके से विपक्ष की कमजोरी है, एकजुटता नहीं है, इसी की कलाई खुल रही है, क्योंकि यही वो दोनों प्रदेश पूरब और पश्चिम में जहां पर एनडीए को रोकने के लिए विपक्ष की एकता जरूरी। महाराष्ट्र और बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल की भी बात थी, लेकिन पश्चिम बंगाल तो हाथ से निकल ही गया और वहाँ किसी कोशिश को भी नहीं किया गया क्योंकि बात बन नहीं रही थी। यहाँ ज़रूर थोड़ी बहुत संभावना बचती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार से ज़्यादा थोड़ी बहुत संभावना महाराष्ट्र में ही बची है। लेकिन महाराष्ट्र के साथ सबसे बड़ा संकट है कि किसी के पल्ले कुछ है नहीं, लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, पल्ले कुछ किसी के पास है नहीं। उस संकट में बहुत सारी आशंकाएं हैं और उस आशंकाओं के चलते ऐसा हो रहा है कि जिद हर पार्टी की जिद पे अड़ी हुई है, उसमें किसी को बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना है, ये मुझे नहीं लगता है। प्रकाश आंबेडकर शुरू से ही इस महाविकास अघाड़ी में, रामकृपाल सर, जो शरद पवार की एनसीपी है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उस पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब उनको महाविकास अघाड़ी में लाने का पूरा दारोमदार एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो खुद बीड़ा उठाया, और अब वो भी कांग्रेस नहीं कर पा रही है। देखिए, कांग्रेस रोमाना जी, आज़ादी के बाद से ये पहली बार है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन में नंबर 2 की हैसियत हो गई है उसकी। कभी नहीं ऐसा हुआ था। महाराष्ट्र में जो गठबंधन है उसमें ऑलरेडी कांग्रेस इतना त्याग कर चुकी है कि वो नंबर 2 पर हो गई है। नंबर 1 पे शिवसेना हो गई है। चूँकि वहाँ पे शिवसेना और एनसीपी दोनों बट हो गई हैं, इसलिए प्रकाश आंबेडकर को भी ये लग रहा है कि वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर ये स्थिति नहीं होती तो वो होती, लेकिन मुझे जैसा कि लग रहा है शुरू से ही ये बात है कि बहुत मुश्किल है प्रकाश आंबेडकर की शर्तों को मान पाना। जैसे कांग्रेस जिस तरह से अपने को कांग्रेस ने सरेंडर एक तरह से कर दिया वहाँ पे, लेकिन तब भी प्रकाश आंबेडकर को नहीं मना पा रहे हैं। वो 5 सीटें जो उनकी मिनिमम मांग थी, मुझे नहीं लगता है कि वो पूरा हो पाएगी। और जैसा कि डेडलाइन उन्होंने दी है आज शाम तक जी, लेकिन यह है कि उम्मीद हर आदमी लगा सकता है, लेकिन मुझे संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। अब सर देखिए, कुछ गठबंधनों में कुछ जो सहयोगी होते हैं बड़े कठिन किस्म के सहयोगी होते हैं। प्रकाश आंबेडकर उसी किस्म के सहयोगी हैं। वो चिट्ठियां लिखते हैं, वो शर्तें लगाते हैं। यहाँ तक उन्होंने एक ऐसी शर्त लगाई जो कोई भी राजनीतिक नेता नहीं पूरी कर सकता है,
उन्होंने सब लोगों से कहा कि आप लिख के दीजिए कि आप चुनाव के बाद जो है बीजेपी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो ये सब ऐसी स्थितियां हैं जिसमें उनके साथ दरअसल गठजोड़ करना व्यवहारिक भी नहीं हो पाता है और उसी स्थिति की तरफ ये लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। जो जानकारी मिल रही है, उद्धव गुट वाली शिवसेना लोकसभा चुनाव के अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कर देगी, ऐसी खबर मिल रही है। आज 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं शिवसेना की तरफ से, देखिए अभी सीटों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से 17 नामों को लेकर ऐलान किया जा सकता है। मतलब ये तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाला मामला हो रहा है विजय जी। ये जो गठबंधन का रास्ता था वो कहीं टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिख रहा है। और ये भी एक मैसेज है, यदि आज उद्धव गुट अपने 17 नाम ऐलान कर देते हैं तो फिर ये समझ ही लीजिए कि वंचित अघाड़ी पार्टी का इसमें शामिल होना मुश्किल है, क्योंकि वो 5 से 6 सीटें मांग रहे हैं। 5 पर तो वो आखिर में आए हैं कि 5 कर दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल काम है और हो सकता है। वैसे मैं डेडलाइन को, पॉलिटिक्स में डेडलाइन नहीं मानता आखिरी जी, वो तो एक्सटेंड होती रहते हैं। हो सकता है कि फिर कल बात हो, आज रात को बात हो और वंचित अघाड़ी पार्टी के साथ शिवसेना और कांग्रेस मिलकर कोई बातचीत करे तो रास्ता निकल सकता है। लेकिन यदि उद्धव गुट 17 सीटों का ऐलान कर दे, उसकी संभावना भी है कि वो हो सकता है कुछ 1 दर्जन सीटों का ऐलान कर दे, 15 सीटों का कर दे, जो उनकी खाते की सीट है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि लास्ट एक्सरसाइज करना बाकी है, तीनों चार पार्टियां मिलकर। तो ऐसे में आपको जी ये जो वंचित बहुजन अघाड़ी है, प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है, ये किसी तरीके से महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनी रहे तो फिर कांग्रेस पर दारोमदार या प्रेशर आएगा क्या कि अपने कोटे की सीटें आप दे दीजिए उनको, फिर आप ले आइए उनको इस गठबंधन में। कांग्रेस के सामने यही दुविधा है कि हर पार्टी उस पर ही दबाव मारती है और कमज़ोर वो मान करके उस पर ही बैठना चाहती है। महाविकास अघाड़ी भी जो है वो, वंचित अघाड़ी भी जो है वो इसी कांग्रेस पर और दोनों पर दबाव डाल रही है। और दोनों पे दबाव, आसान दबाव डालना जो है वो उनको कांग्रेस पे लग रहा है और कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी किसी तरीके से स्थितियां बच जाएं, क्योंकि फिर उसे पता है कि अगर नहीं समझौता हुआ तो स्थिति और बुरी होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।